मूवी की स्टार्ट में हमें ये स्टेटमेंट दिखाई जाती है कि ये मूवी रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। हर साल ऑस्ट्रेलिया में 30,000 लोग गायब हो जाते हैं। उनमें 90% लोग तो एक महीने में ही मिल जाते हैं, जबकि बाकी लोगों का कोई भी अता पता नहीं होता। ईयर 1999 में हमें ऑस्ट्रेलिया की एक जगह दिखाई जाती है जहाँ एक लड़की लिज अपने 2 फ्रेंड्स के साथ लो कॉस्ट टूर पर जा रही होती है। लो कॉस्ट टूर का मतलब होता है काफी अफोर्डेबल टूर करना, लाइक होटल्स की बजाय कैंपिंग करना, लिफ्ट लेकर सफर पर जाना वगैरह वगैरह। लिज का फ्रेंड अपने टूर के लिए एक सस्ती कार लेकर आता है। फिर वो अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं और चलते चलते उन्हें रात हो जाती है, इसीलिए वो रात गुजारने के लिए वहीं पर स्टे कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। फिर काफी देर ड्राइविंग करने के बाद वो एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक स्टोर भी था। लिज का फ्रेंड अपने कैमरा से वहाँ पर रिकॉर्ड करने लगता है, जबकि लिज और उसकी फीमेल फ्रेंड खाने का सामान लेने के लिए स्टोर के अंदर जाती है। वहाँ के लोकल लोग उन लड़कियों को घूर रहे होते हैं। इतनी ही देर में लिज का मेल फ्रेंड भी अंदर आ जाता है और वो लोकल लोग लिज के फ्रेंड को अपने पास बुलाते हैं और उन लड़कियों के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। लिज का फ्रेंड वहाँ पर कोई तमाशा करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर कुछ देर ड्राइविंग करने के बाद वो लोग वुल्फ क्रीक यानी अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। वुल्फ क्रीक एक डेजर्ट में काफी बड़ा पार्क होता है। वो तीनों कुछ देर वहीं रुकते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। फिर जैसे ही शाम होती है वो वहाँ से जाने लगते हैं। वो देखते हैं कि उन तीनों की गाड़ियाँ 6:30 पर रुकी हुई हैं और बंद हो गई हैं, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करते हैं और दोबारा से कार में बैठ जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि घड़ियों के साथ साथ उनकी कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो भी बंद हो चुकी थी। काफी ट्राई करने के बावजूद भी कार स्टार्ट नहीं होती। वो देखते हैं कि ये काफी बड़ा डेजर्ट है, तो वो पैदल चलकर तो यहाँ से कहीं पर भी नहीं जा पाएंगे, इसीलिए रात गुजारने के लिए वो कार में ही बैठ जाते हैं। देखते ही देखते वहाँ पर अंधेरा छा जाता है और दूर से कोई लाइट उनकी तरफ आती हुई नजर आती है। ये देख के वो लोग डर जाते हैं। करीब आने पर वो देखते हैं कि वो एक ट्रक की लाइट थी। ट्रक में एक लोकल पर्सन था जिसका नाम होता है मिक। असल में मिक वहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए आया था। वो उनकी कार को चेक करता है और उन्हें बताता है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स मेरे घर पर हैं, इसीलिए आप लोगों को मेरे साथ मेरे घर तक जाना होगा। वो लोग सोचते हैं कि इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और शायद यही उनके लिए बेटर भी है, इसीलिए वो तीनों कार में बैठ जाते हैं और मिक उनकी कार को पुल करके ले जाता है। उन्हें वुल्फ क्रीक से निकले हुए काफी घंटे गुजर चुकी थी, लेकिन अभी तक मिक का घर नहीं आया था। और तो और ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर वो इस वक्त है कहाँ पर, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा था, इसीलिए उन्हें डर भी लगने लगा था। फिर काफी देर बाद वो मिक के घर तक पहुँच ही जाते हैं। वो देखते हैं कि ये एक माइनिंग एरिया है। मिक उन तीनों को पीने के लिए एक ड्रिंक देता है और उन्हें अपनी लाइफ की स्टोरियाँ सुनाने लगता है। वो बताता है कि मैं एक हंटर हूँ और मैं बहुत सारे एनिमल्स को मारता हूँ। वो अपनी सारी बातों को फनी वे में बता रहा होता है, लेकिन उसकी कुछ बातें बिल्कुल भी फनी नहीं लग रही थी। फिर लिज का फ्रेंड भी उससे फनी वे में बात करने लगता है, लेकिन मिक को उसका ये बिहेव पसंद नहीं आता और वो उसे घूरने लगता है। मिक अपनी कन्वर्सेशन के दौरान बहुत सारी बातों की तरफ हिंट करता है जो कि इम्पोर्टेंट भी थी, लेकिन किसी को भी ये बातें समझ में नहीं आ रही थी। वो कहता है कि मैं उन एनिमल्स का शिकार करता हूँ जो कि वुल्फ क्रीक में आते हैं। यहाँ पर वो जिन एनिमल्स की बात कर रहा था असल में वो ट्रैवलर्स को कह रहा था। उसकी इस बात को भी वो सीरियस नहीं लेते और मजाक ही समझते। फिर मिक उनकी कार रिपेयर करने का ड्रामा करता है। जो ड्रिंक उसने उन्हें पीने के लिए दिया था असल में मिक ने उस ड्रिंक में कुछ मिलाया हुआ था, जिसकी वजह से वो तीनों बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट डे लिज को जब होश आती है तो वो एक शेड में खुद को बंधा हुआ पाती है। वहाँ पर चीजें बिखरी हुई थी, इसके अलावा उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। लिज वहाँ पर रोती रहती है और चिल्लाती रहती है हेल्प के लिए। ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है और फिर से रात हो जाती है। तब वो खुद को आजाद करने के लिए आसपास से कुछ ढूंढने लगती है। तब उसे वहाँ पर ग्लास का एक टुकड़ा मिलता है, जिसकी मदद से वो आजाद हो जाती है। शेड से बाहर आकर वो देखती है कि मिक ने उनकी कार का इंजन और सारे पार्ट्स निकाल दिए हैं। उनके सामान पर ब्लड भी पड़ा हुआ था। ये सब देखकर वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी उसे अपने फीमेल फ्रेंड के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि मिक एक दूसरी शेड में उसकी फ्रेंड को टॉर्चर कर रहा है। वहाँ पर और लड़कियों की भी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी जो सारे ट्रैवलर्स थी, जिन्हें वो काफी दिन तक टॉर्चर करने के बाद फाइनली उन्हें जान से मार डालता है। अपनी फ्रेंड की जान बचाने के लिए लिज को एक आइडिया आता है। वो कार में आग लगा देती है और एक गैस सिलेंडर वहाँ पर फेंक देती है, जिससे वहाँ पर ब्लास्ट होता है और मिक वहाँ पर चेक करने के लिए आता है। मिक आग बुझाने लगता है। इतनी देर में लिज भी अपनी फ्रेंड के पास पहुँच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी फ्रेंड को आजाद कर पाती मिक फिर से वहाँ पर आ जाता है। इसी दौरान लिज कहीं पर छुप जाती है और मिक फिर से लिज की फ्रेंड को टॉर्चर करने लगता है। मौके का फायदा उठाकर लिज उसकी गन उसी पर तान देती है और मिक अब लिज की तरफ बढ़ता है, लेकिन मिक
उसे शूट कर देती है। गोली मिक की गर्दन को छूकर गुजर जाती है, जिससे वो मरता तो नहीं है लेकिन गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर लिज अपनी फ्रेंड को आजाद करके वहाँ से बाहर ले आती है। दोनों फ्रेंड्स मिक के ट्रक में बैठकर वहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन मुसीबत की बात ये थी कि ट्रक में चाबी ही नहीं थी, इसीलिए लिज चाबी लेने के लिए अकेले ही अंदर जाती है। वो मिक की बॉडी को चेक करती है और उसे चाबी मिल जाती है, इसीलिए वो जल्दी से आकर ट्रक में बैठ जाती है। फिर ट्रक स्टार्ट करके वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन तभी मिक गन लेकर उनके सामने आ जाता है और उन्हें शूट करने लगता है। मिक से बचने के लिए लिज ट्रक को उसके ऊपर ही चढ़ा देती है, जिससे उसे कुछ भी नहीं होता। फिर वो जल्दी से ट्रक को रिवर्स करके वहाँ से निकाल लेती है। वो वहाँ से निकल तो आती है लेकिन वो रास्ता बिल्कुल भी नहीं जानती थी, और तो और वहाँ पर अंधेरा था, जिसकी वजह से उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उससे ज्यादा मुसीबत की बात ये कि मिक एक दूसरा ट्रक लेकर उनके पीछे पड़ जाता है। ये देखकर लिज तेजी से ट्रक चलाने लगती है और सडन वो खाई के बिल्कुल कॉर्नर तक आ जाती है, लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर वो ब्रेक लगा लेती है और ट्रक बिल्कुल कॉर्नर पर रुक जाता है। फिर जान बचाने के लिए लिज को एक आइडिया आता है। वो ट्रक में से चाबी निकालते हैं और खाई की तरफ ट्रक को धकेल देते हैं और खुद भी वहीं पर छुप जाती हैं। मिक वहाँ पर पहुँचता है और वो देखता है कि ट्रक खाई में गिर गया है, लेकिन ये देखकर मिक को जरा भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, इसीलिए वो खुद नीचे चेक करने के लिए जाता है, जबकि लिज दूसरे ट्रक को लेकर निकलने का सोचती है, लेकिन उसमें भी चाबी नहीं थी। अब वो मुसीबत में फंस चुकी थी और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तब लिज वापस मिक की लोकेशन पर जाने का कहती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ भी थी और उनकी चाबियाँ भी होंगी जिनकी मदद से वो भाग सकती हैं। इसीलिए वो दोबारा से माइनिंग एरिया में आ जाती है। लिज अपनी फ्रेंड को बाहर ही वेट करने के लिए बोलती है। वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि अगर मैं 10 मिनट तक बाहर ना आई तो तुम यहाँ से भाग जाना। ये कहकर लिज अंदर जाती है और उसे वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाती हैं। वहाँ पर ट्रैवलर्स का बहुत सारा सामान भी पड़ा हुआ था, जिन ट्रैवलर्स को मिक ने मार डाला। वहाँ पर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी। लिज एक विक्टिम ट्रैवलर का कैमरा चेक करती है, जिससे वो ये जान पाती है कि मिक पहले सबकी हेल्प करने का ड्रामा करता है और बाद में उन्हें मार डालता है। वहीं पर लिज की मेल फ्रेंड का कैमरा भी पड़ा हुआ था और लिज अपनी फ्रेंड का कैमरा भी चेक करती है। तब उसे पता चलता है कि मिक तो उन्हें तभी से फॉलो कर रहा था जब वो स्टोर में गए थे, क्योंकि जब लिज की फ्रेंड ने कैप्चर किया था तब उसमें मिक का ट्रक भी आ गया था। लिज जल्दी से दूसरी कार में बैठ जाती है और बारी बारी कीज ट्राई करने लगती है और एक चाबी उस कार में लग जाती है और कार स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मिक भी उस ट्रक में बैठा हुआ था और वो लिज के पेट में चाकू को आर पार कर देता है। लिज फिर भी किसी तरह कार से बाहर आ जाती है। तब वो फिर से उस पर अटैक कर देता है और इस बार लिज अपना हाथ आगे कर देती है, जिससे उसकी उंगलियां कट जाती हैं। फिर मिक उसे पकड़ लेता है और चाकू उसकी स्पाइन में घुसा देता है, जिससे वो डिसेबल हो जाती है और अब वो चल नहीं सकती थी। 10 मिनट गुजर जाते हैं लेकिन लिज बाहर नहीं आती, तो उसकी फ्रेंड वहाँ से भाग जाती है। लिज की फ्रेंड भागती रहती है और सुबह होते ही वो मेन रोड तक पहुँच जाती है। उस रोड पर भी वो कंटिन्यूअसली भागती ही रहती है, लेकिन वहाँ से कोई भी नहीं गुजरता जो उसकी हेल्प कर सकता। इसीलिए वो थक कर वहीं पर ही बैठ जाती है। लेकिन तभी उसे एक कार उसकी तरफ ही आती हुई दिखाई देती है। वो उस कार को रोककर उससे हेल्प मांगती है और उस कार में एक ओल्ड मैन था। वो बूढ़ा आदमी उसकी हेल्प करता है। वो उस लड़की को पिलाने के लिए कार की डिग्गी से पानी निकालता है, लेकिन तभी मिक वहाँ पर आकर उसे अपनी गन से शूट कर देता है। लिज की फ्रेंड चेक करने के लिए बाहर आती है। वो उस आदमी को मरा हुआ देखकर जल्दी से कार में बैठ जाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कार में चाबी थी ही नहीं, क्योंकि वो तो डिग्गी में लगी हुई थी। तब वो जल्दी से उतरकर डिग्गी में से चाबी लेती है और कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल पड़ती, लेकिन खतरा अभी भी उसके आसपास ही था, क्योंकि मिक भी अपनी कार में बैठकर उसका पीछा कर रहा होता है। वो अपनी कार को उसकी कार के साथ ले आता है। तभी लिज की फ्रेंड उसकी कार को हिट कर देती है, जिससे मिक की कार रोड से उतर जाती है। वो सोचती है कि अब वो बिल्कुल सेफ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मिक अपने गन से उसकी कार का टायर फाड़ देता है, जिससे कार कंट्रोल से बाहर होकर रोड से उतर जाती है। फिर मिक उसकी कार के पास जाता है। जैसे ही वो कार से उतरती है मिक उसे शूट कर देता है। फिर वो उसकी बॉडी को कार में रखता है और कार को आग लगा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिज का मेल फ्रेंड अभी भी जिंदा था। वो किसी तरह खुद को फ्री कर लेता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते उसे रात हो जाती है और थकावट की वजह से वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि 2 ट्रैवलर्स वहाँ से गुजर रहे होते हैं, जो लिज के मेल फ्रेंड को वहाँ पर देख लेते हैं। वो उसे अपनी वैन में डालकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। बाद में उसे रेस्क्यू करके एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है।
फिर हमें बताया जाता है कि पुलिस की इतनी सर्चेस के बाद भी उन दोनों फीमेल्स का कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन ठीक से हुई ही नहीं, जिसकी वजह ये है कि विटनेस सिर्फ एक ही था, क्योंकि ना तो वो लोकेशन जानता था जहाँ पर ये हादसा पेश आया और ना ही उसके पास कोई सबूत था। फिर 4 महीनों बाद लिज के फ्रेंड को आजाद कर दिया जाता है। इसके बाद हम फिर से मिक को देखते हैं, जो क्राइम्स करने के बावजूद भी आजाद घूम रहा है और यहाँ पर पार्ट 1 एंड हो